हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे। जेठालाल खुश है कि उसे कूलिंग किंग के 35 फ्रिज मिल गए हैं। जो उसका ऑर्डर था, जो डंकी वाला जी चाहते थे, वो हो गया। जेठालाल कहता है कि ये पुरानी फ्रिज देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। पर बागा बोलता है, सेठ जी ये पुरानी फ्रिज देख के लगता नहीं कि हमारी दुकान एक भंगार की दुकान बन गई है। पर जेठालाल उसे समझाते हुए कहता है, बेटा ऐसा मत बोल, कोई बात नहीं, अगर ये सब फ्रिज चले जाएंगे फिर हमारी दुकान पहले जैसी हो जाएगी। पर बागा बोलता है, सेठ जी ऐसे में कोई कस्टमर आ गया तो वो क्या सोचेगा। वहीं दूसरी ओर एक कस्टमर आ जाता है जिससे रामसंग का एक फ्रिज सिंगल डोर चाहिए होता है अर्जेंट में। तब जेठालाल बोलता है कि वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। जेठालाल बोलता है कि आप उसकी पैम्फलेट देख लीजिए, उसमें सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तब कस्टमर बोलता है कि नहीं, मुझे तो फिर फिजिकली ही देखना है। तब बागा उसे समझाने की कोशिश करता है कि सर, उसमें आपको सारे फीचर दिखने को मिल जाएंगे कि गेट ओपन करने के बाद कैसा लगेगा, पीछे से कैसा है, कितने कंपार्टमेंट है, कौन सा कलर है, सारे फीचर्स आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तब भी कस्टमर नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे अर्जेंट ही चाहिए। हमारी शिफ्टिंग हो रही थी तो मज़दूरों ने फ्रिज गिरा दिया और वो टूट गया। अब मेरी वाइफ कह रही है कि मुझे आज अभी इसी वक्त रैमसंग का फ्रिज चाहिए सिंगल डोर, तो मैं क्या करूं, मुझे तो आज ही चाहिए। आप मुझे किसी का रेफरेंस दे दीजिए ताकि मैं आज ही फ्रिज ले लूं। तब वो जेठालाल रेफरेंस दे देता है और कस्टमर चला जाता है। कस्टमर के जाने से बागा दुखी हो जाता है, कहता है हमारा कस्टमर चला गया। तब जेठालाल बागा को समझाता है, बेटा ये इस भंगार की वजह से यानी कूलिंग किंग के फ्रिज की वजह से नहीं गया, वो तो हमारे पास रैमसंग का फ्रिज अवेलेबल नहीं है इसीलिए कस्टमर गया। तुम फटाफट इसका स्टॉक मंगवा लो। बागा रैमसंग के फ्रिज मंगाने के लिए उसकी कंपनी को फ़ोन करता है और वहाँ पे ऑर्डर बुक करा देता है कि हमें रैमसंग के 35 फ्रिज चाहिए जल्दी से जल्दी। वो कहते हैं कि अभी तो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। पर बागा बोलता है कि नहीं, हमें अर्जेंट में चाहिए, आप कैसे भी अरेंज कर दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, हम अरेंज कर देंगे। वहीं दूसरी ओर बागा और जेठालाल खुश हो जाते हैं कि डंकी वाला जी आ गए हैं। उन्हें देखकर, उनकी गाड़ी देखकर वो दोनों उनको रिसीव करने जाते हैं। डंकी वाला जी वैसे ही खुश थे कि उनको कूलिंग किंग के 35 फ्रिज मिलने वाले हैं। दोनों उनको रिसीव करते हैं और डंकी वाला जी 35 कूलिंग किंग के फ्रिज देख के बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, आखिर बिजनेसमैन हो तो आपकी तरह, बिजनेस करना सीखे तो आपकी तरह। आपने एक ही दिन में मेरे को 35 कूलिंग किंग के फ्रिज ला के दिए, जो इम्पॉसिबल था आपने पॉसिबल कर दिखाया। ये सुनकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है और बागा भी जेठालाल की तारीफ करने लगता है। तब डंकी वाला जी कहते हैं कि मैं इसके साथ सेल्फी लेना चाहूँगा, ले सकता हूँ। तब जेठालाल बोलता है, आप ही के फ्रिज है, जितनी मर्जी सेल्फी लीजिए। डंकी वाला जी सेल्फी लेते हैं। तभी उसके बाद उनको एक फ़ोन आता है। उनको पता लगता है कि उनके बड़े भाई को हार्ट अटैक आया है। ये सुनकर वो रोने लगते हैं और मायूस हो जाते हैं। जेठालाल पूछता है, क्या हुआ डंकी वाला जी, आप इतने उदास क्यों हो गए। तब वो बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई ही मेरे लिए सब कुछ है, उससे हार्ट अटैक आया है, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा, पर मैं जा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे ये माल पिक कराना है और आपको पेमेंट देनी है। मैं अपने असूलों का पक्का हूँ। तब जेठालाल समझाता है, इस समय आप असूल ना देखकर अपने भाई को देखिए, वो इम्पोर्टेंट है, आप फिक्र मत कीजिए। ये बात सुन के डंकी वाला जी खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं कि उनके भाई के पास अर्जेंटली जाना था। दूसरी ओर नट्टू काका आ जाते हैं, पूछते हैं, सेठ जी आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, तब कोई आने वाला है, किसी को रिसीव करना है। तब जेठालाल बोलता है, नहीं, डंकी वाला जी आए थे और उनको फ़ोन आ गया कि उनके बड़े भाई को हार्ट अटैक आया है, इसीलिए वो हॉस्पिटल चले गए हैं। अब नट्टू काका बोलते हैं, इस माल का क्या होगा, इन फ्रिज को कौन पिक कराएगा। नट्टू काका कहते हैं कि अब क्या हमें बाहर ही बैठना पड़ेगा। तब जेठालाल बोलता है कि आप बागा जा 3 चाय बोल, और नट्टू काका बैठने के लिए 3 चेयर अरेंज करते हैं और तीनों अपनी शॉप के बाहर बैठ जाते हैं। नट्टू काका बोलते हैं कि सेठ जी हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, वहीं अगर कोई कस्टमर आया तो हम उनको
सामान कैसे दिखाएंगे। तभी एक कस्टमर आता है, वो पूछता है कि मेरे पास पुराना रेडियो है, क्या आप लोगे? वो कहते हैं हम रेडियो पुराना सामान नहीं लेते। वो कहते हैं क्यों, ये भंगार की दुकान नहीं? तब नट्टू काका कहते हैं नहीं, ये भंगार की दुकान नहीं है और हम रेडियो तो बिल्कुल भी नहीं लेते। तो वो कहते हैं लगती तो भंगार की दुकान ही है, इतना सारा सामान बाहर भंगार का ही तो रखा है। तब जेठालाल बोलता है हम भंगार का लेते हैं, बस कूलिंग किंग के फ्रिज लेते हैं, अगर आपके पास है तो दीजिए। तब कस्टमर कहता है नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है और चला जाता है। तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी एक कस्टमर और आता है, वो बोलता है कि मुझे चार्जर चाहिए। तब बाघा अंदर चार्जर लेने जाता है तो वो देखता है कि वो तो जा ही नहीं पाएगा, फ्रिज सारी जगह रखे हैं, वो निकल भी नहीं सकता। वो वापस आता है, जेठालाल को बोलता है कि सर चार्जर तो नहीं निकल सकता, पर जेठालाल उसे वापस लेके जाता है, कहता है बीच में स्पेस तो है, धीरे धीरे निकल। बाघा धीरे धीरे साइड बीच में से जहाँ जगह होती है वहाँ से निकलता है और चार्जर ले आता है। तभी चार्जर कस्टमर को देने ही वाला होता है, बताता है कि ये 600 रुपये का है। कस्टमर को एक कॉल आता है, उसको उसकी वाइफ बताती है कि आपका चार्जर मिल गया। तो कस्टमर बोलता है कि नहीं, अब मुझे चार्जर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे चार्जर मिल गया है। तो बाघा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो थोड़ा सा रूडली बात करता है। जेठालाल उसे समझाता है कि नहीं बाघा, ऐसे नहीं करना। उसके बाद कस्टमर कहता है कि आप मुझे कोई सस्ता सा ईयरफोन दे दीजिए। तब जेठालाल मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं, हम सस्ता कोई ईयरफोन नहीं रखते। कस्टमर हाँ कहता है ठीक है कहकर चला जाता है। बाघा और नट्टू काका सेठ जी को बोलते हैं, सेठ जी कुछ कीजिए ना, ये माल कब उठेगा हमें पता नहीं है क्या? आप अगर टंकी बालाजी को फ़ोन नहीं कर सकते तो उनके मैनेजर को तो फ़ोन कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरे पास उनके मैनेजर का फ़ोन नंबर नहीं है। तभी टंकी बालाजी के मैनेजर की वीडियो कॉल आ जाती है, वो बात करता है। वहीं उनको पता चलता है कि टंकी बालाजी के जो भाई है उनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसीलिए वो मंदिर में प्रार्थना करने आए हैं, दुआ मांगने आए हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अब उनको दुआ की बहुत ज़रूरत है। उसका मैनेजर बोलता है कि आप भी दुआ कीजिए और वो कहता है कि मैं आज तो ये माल पिक नहीं करा सकता, आपको एक दिन का होल्ड करना पड़ेगा, मैं कल ज़रूर पिक करा लूँगा। ये कहकर मैनेजर फ़ोन काट देता है। जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है कि आज की रात इस माल को कैसे होल्ड किया जाएगा। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।